आज पालक और दाल बड़ी के साथ बना रही हूँ हमारे घर का देसी खाना। बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ ना बिल्कुल मसाला के बिना बनेंगे और बिल्कुल ही ज़रा सा तेल में, खाने में बहुत टेस्टी। इसके साथ राइस खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल कह सकते हो कंफर्ट फूड है। पालक साग तो हर घर में ही बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। लहसुनी पालक, पालक के पनीर, पालक के जो भुजिया है उस तरीके से। तो चलिए आज हम अपने घर में कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। एक बड़े गड्डी जितना पालक लिया है जिसे धुल के रखा है, और लिया है यहाँ पे दाल का बड़ी। ये उड़द और मूंग दाल की बड़ी है जो हम मार्केट से लाए थे, और ये बड़ी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। खास करके तो अक्सर दूसरे दाल बड़ी से बनाने से टेस्ट अलग हो जाते हैं, ये वाले दाल बड़ी से टेस्ट अलग लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करूँगी। तो एक कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल, इसमें तेल को गर्म होने के बाद दाल के जो बड़िया है उसे तल लेंगे। बिल्कुल धीमे आंच में पकाएंगे, फ्राई करेंगे, नहीं तो जलना शुरू हो जाते हैं। ऑनलाइन में ये दाल बड़ी इजीली मिल जाते हैं। आप बंगाली दाल बड़ी भी बोल सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। इस तरीके से धीमे आंच में फ्राई करेंगे, और बिल्कुल ना ऊपर से थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दिया था। अब इस तरीके से फ्राई होने के बाद एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी कढ़ाई को दोबारा गैस पे चढ़ाया है, थोड़ा सा तेल फिर डाला है। मैं पूरा सब्जी सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। आप चाहे तो घी या फिर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तेल के अंदर थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी भर। अभी जो बैंगन लिया था यानी कि ब्रिंजल, उसे लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया था, और एक मीडियम साइज़ का बैंगन था। और इस तरीके से हम पहले तो धीमे आँच में फ्राई करेंगे कुछ देर तक। अब जैसे धीरे धीरे कलर चेंज होने लगे हैं, इस टाइम पे ज़रा सा चुटकी भर डालूँगी हल्दी का पाउडर। और हल्दी के पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिला के कुछ मिनटों तक और फ्राई करेंगे ना। धीरे धीरे इस तरीके से कलर आता जाएगा। बस हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। जब फ्राई हो चुके हैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। फिर से थोड़ा सा तेल डाला है। तेल गरम होने के बाद 1 चम्मच काला जीरा यानी कि कलौंजी या फिर मगरैल, यहाँ पे हमने डाला है। एक छोटा सा तेज़ पत्ता, सूखा लाल मिर्च 1 से 2 चॉप किया हुआ, और लहसुन। तो लहसुन हमने ले लिया था बड़ा साइज का एक, उसे बारीक बारीक चॉप करके डाला है। और इस तरीके से तड़का लगाने के बाद लहसुन से जब खुशबू आने लगे हैं तब डालेंगे इसमें मीठा आलू यानी कि शकरकंद, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो डालने से भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, स्वीट पोटैटो ऑप्शनल है, डालने से अच्छे लगते हैं, नहीं है तो नॉर्मल आलू डालिए बस। जैसे मैंने बड़ा साइज का एक आलू लिया था, आलू को भी लंबे टुकड़ों में कट किया हुआ डाला है। तो आलू और स्वीट पोटैटो ये दोनों ही पकने में थोड़ा टाइम लगते हैं, तो एक साथ में ही फ्राई करूँगी। ऊपर से ज़रूरत के हिसाब से नमक, और इस तरीके से मिलाने के बाद ना अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करके ढकते पकाऊंगी, जिससे आलू थोड़ा पक जाए। तो करीब अभी हो चुके हैं 4 से 5 मिनट जितना, और देखिए कलर भी आ चुके हैं। डालेंगे हल्दी का पाउडर 1 बड़ा चम्मच जितना, उसमें मिडिल से कट किया हुआ हरी मिर्ची। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 मिर्ची दिया है। तीखा आप थोड़ा कम पसंद करते हो तो 2 मिर्च भी काफ़ी है। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी पानी। तो हमने टोटल 2 बड़ा गिलास और हाफ गिलास जितना यानी कि 2.5 गिलास जितना पानी डाल दिया। हल्का सा ग्रेवी या फिर हल्का सा तरी हम इसमें रखेंगे। तो इस टाइम पे बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर देंगे, और पहले तो इस तरीके से कुछ मिनटों के पक जाने के बाद ना अब एक ढक्कन से ढक दूँगी, और पहले 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद ना गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू स्लो पे कर देंगे, तभी जाके आलू अच्छे से पकेंगे और गलेंगे। जब आलू पक जाए उस टाइम पे हम ऊपर से डालेंगे साग, और गैस का फ्लेम करेंगे बिल्कुल हाई। और पालक के साग देने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे नहीं, बिल्कुल ही हल्का थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जिससे पालक के जितना भी पौष्टिकता है यानी कि न्यूट्रिशन है वो अच्छे से हमें मिल सके।
और इस तरीके से अलट पलट देंगे और अभी ना पलक ढकेंगे भी नहीं। जितना ढकना है वो पहले ढक लेना है और साग डालने के बाद बिल्कुल नहीं ढकूंगी, तो इससे क्या होंगे, इसके जो हरेपन है वो बरकरार रहेंगे। यानी कि ढकते हुए पकाने से पालक का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इस तरीके से हरा भरा ग्रीन कलर नहीं रहते हैं। जो बड़ी फ्राई कर लिया था और बैंगन के पीसेस फ्राई किया था इस टाइम पे डालूंगी। बड़ी अच्छे से फ्राई किया हुआ है, लेकिन जब इस तरीके से सालन के साथ मिक्स्ड होंगे ना तो फूल के थोड़ा सा और बड़े साइज का हो जाते हैं और अंदर भी बिल्कुल कच्चेपन नहीं रहते हैं। इस टाइम पे फ्लेम हाई पे ही रखते हुए पकाऊंगी और देखने में देखिए कितना ज़्यादा शानदार अभी से ही दिख रहे हैं। जैसे अभी तक जो लोग भी हमारे वीडियो रोज़ाना देखते हैं, आप सबको पता है कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और ये हमारे वेस्ट बंगाल का बिल्कुल सादा सिंपल बिल्कुल वेज और देसी घर का खाना है। और इसी सेम तरीके से लगभग हल्का फुल्का चेंज करते हुए इस तरीके से असम में भी खाया जाता है, उड़ीसा में भी खाया जाता है और बाकी स्टेट का मुझे उतना पता नहीं है। मैंने मसालेदार पालक या फिर पालक के पकौड़े या फिर सोया मेथी पालक के साथ टमाटर आलू का अच्छा सा सब्जी मैं उस तरीके से बाकी स्टेट में देखा है। आप लोग किधर से देख रहे हो वीडियो, इस तरीके से आपने पहले कभी खाया है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, जिससे मुझे भी थोड़ा सा जानकारी मिल सकता है कि इस तरीके से हमारे गांव में छोड़ के और अलग अलग जगह पे भी खाया जाता है या फिर नहीं। साग बनाने के बाद हम लोग गर्मा गर्म चावल के साथ खाते हैं। जब गर्मी के दिन पे बिल्कुल सूरज तपते हुए धूप से एकदम गर्मी से बुरा हाल होता है ना, सुकूनदायक खाना होता है कि आप गर्मी के दिन में भी खाएंगे ना तो बिल्कुल आपका मन तृप्त हो जाएगा। और एक बात मैं बताऊंगी कि अगर खांसी जुकाम बुखार हुआ है ना, उस टाइम पे भी इस तरीके से गर्मा गर्म बना के सूप के जैसा आप पी के देखिए, बिल्कुल गर्म गर्म रहते ही, तो उससे ऐसे फील होगा कि खांसी जुकाम अभी मिनटों में ठीक हो जाएंगे। देखिए हमारा शानदार पालक के सब्जी बन के तैयार हो चुके हैं। तो ग्रेवी आप थोड़ा इससे कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं इतना ही रखूँगी। उससे क्या होता है, राइस खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। हरा भरा स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर पालक और बड़ी की सब्जी बनके तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से बनाने के बाद सबसे पहले तो मैं एक कटोरी भर के लेती हूँ, पूरा गर्मा गर्म मैं तो खाती हूँ, इससे बहुत अच्छे लगते हैं। सूप तो सूप, पालक का ये स्वाद आप नहीं चखाना तो एक बार चख के देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको अगर हेल्दी खाना पसंद है तो मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा रेसिपी हमारे घर का तरीके से आपको पसंद आए होंगे। देखने में जितना सिंपल और साधारण है, आप टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा कंफर्ट फूड है, कितना सुकूनदायक ये खाना होता है। एक बार आप थोड़ा सा ही चखेंगे ना तो आपको दोबारा इसे खाने के मन करेंगे। आपको पालक के थोड़ा सा मसालेदार या फिर अलग तरीके से सब्जी पसंद है, थोड़ा रिच या फिर दूसरे टाइप का, तो आप देख सकते हो हमारे दूसरे वीडियोस जो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लव किचन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना मिलेंगे हेल्दी, टेस्टी और यूनिक रेसिपी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अगली कोई रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।